हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8 में हिंदी फर्स्ट में पाठ 14 सोना का सारांश पढ़ा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे। सारांश। इस पाठ में हिरण शावक, हिरण का बच्चा का वर्णन किया गया है। स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्रनाथ बस की पौत्री सुष्मिता ने लिखा है कि हिरण का बच्चा बड़ा हो गया तो उसे जंगल से जुड़े होने के कारण अधिक बड़ा स्थान चाहिए। मैं आपको इसे इसीलिए दे रही हूँ कि आप इसकी अच्छी प्रकार देखभाल कर सकेंगे। लेखिका ने कई वर्ष पहले यह निश्चय किया था कि अब कभी हिरण नहीं पालूंगी, परंतु सोना ऐसी स्थिति में आई थी कि उसने अपना बचपन भी पार नहीं कर पाया था। बेचारी सोना मनुष्य की दयाहीन मनोरंजन प्रियता के कारण जंगली माहौल छोड़कर मानव समाज में आ गई थी। प्रशांत वन स्थली में जुगाली करता हुआ मृग समूह शिकारियों के डर से भागा। तब सोना की माँ उसी समय बच्चों को जन्म देने के कारण भाग नहीं सकी और अपने बच्चे को बचाने के प्रयास में अपने प्राण दे दिए। एक दयावान शिकारी मृत हिरनी के जिंदा शावक को उठा लाया और उसकी दयालु पत्नी ने तीन चार बार पानी मिला दूध पिलाकर जिंदा रखा। फिर एक लड़की उसे मेरे पास ले आई। उसके बचने की आशा न के बराबर थी। उसके सुनहले रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। लेखिका ने उसे दूध और ग्लूकोज शीशी से पिलाकर बचा लिया। वह दिन भर छात्रावास में घूमती थी। वहाँ के बच्चे उससे खूब प्रेम करते थे। मेरी बिल्ली, गोधूल कुत्ते, हेमंत, बसंत, कुतिया, फ्लोरा सोना के अच्छे व्यवहार से मित्र बन गए। थोड़े दिन बाद सोना हिरण के बच्चे से हिरणी बनने लगी। उसके शरीर में चिकनापन दिखाई देने लगा। आंखों के चारों ओर काले काले किनारे नीले गोलक की तरह दिखाई देने लगे। तभी कुतिया फ्लोरा ने 4 बच्चों को जन्म दिया। एक दिन फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई। जब वापस आई तो देखा कि सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी हुई है और पिल्ले आंखें बंद रहने के कारण उसके उदर में दूध खोज रहे थे। यह देखकर फ्लोरा उस पर बहुत विश्वास करने लगी। वही बसंत, हेमंत या गोधूल को तो अपने बच्चों के पास पटकने भी नहीं देती थी। सोना के संरक्षण में छोड़कर वह निश्चिंत हो जाती थी और इधर उधर घूमने चली जाती थी। उसी वर्ष गर्मियों में लेखिका का बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। जुलाई में लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई तब मैंने सभी पालतू जीवों को देखा, लेकिन सोना दिखाई नहीं दी। तब माली ने बताया कि उसका मांस खाने वालों की डर की वजह से रस्सी से बांध दिया था। वह अपने बंधन की सीमा भूलकर बहुत ऊंचाई तक उछली और मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम उछाल थी। यह सुनकर लेखिका ने निश्चय किया था कि अब कभी हिरण नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरण पालना पड़ा। बच्चों, चैप्टर पूरा हुआ। पढ़ें और याद करें।